रात के 1 बज चुके थे। विवेक लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर वर्ड फाइल खुली थी, लेकिन एक भी लाइन नहीं लिखी गई थी। उसने सोचा, चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं। लेकिन 5 मिनट से शुरू हुआ सफर 1 घंटे में बदल गया। उसने खुद से पूछा, मैं चाहता हूं फोकस करना, लेकिन हर बार ध्यान भटक ही जाता है। अगर आप भी इस स्थिति से गुजरे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि फोकस कैसे किया जाता है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराया जाता है और अपने दिमाग को कैसे शार्प बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बीम, जहां हम किताबों के कहानियों को आवाज देते हैं। हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई किताब की ऑडियो स्टोरी, जो न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ए.एस. सुमन की किताब मास्टर द आर्ट्स ऑफ फोकस की। ये किताब हमें सिखाती है कि फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। हर बार जब हम कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, तभी हमारा ध्यान भटकने लगता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, पुराने ख्याल, ये सब हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। लेखक कहते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। हम फोकस करना भूल चुके हैं क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त स्टिमुलेशन ढूंढता है। ए.एस. सुमन बताते हैं कि फोकस एक मसल की तरह होता है। जैसे शरीर की मसल को मजबूत बनाने के लिए डेली ट्रेनिंग चाहिए, वैसे ही फोकस को भी डेली एक्सरसाइज चाहिए। हर दिन अगर हम कुछ समय के लिए गहरा काम करें, तो हमारा दिमाग एकाग्र रहना सीख सकता है। फोकस को बढ़ाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, अवेयरनेस और एलिमिनेशन। अवेयरनेस का मतलब है ये जानना कि कब ध्यान भटका। एलिमिनेशन का मतलब है उन चीजों को हटाना जो ध्यान भटकाती हैं, जैसे फोन साइलेंट करना, वर्क एरिया को साफ रखना और क्लियर गोल सेट करना। पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक होता है। यह तरीका दिमाग को डिसिप्लिन करना सिखाता है। डीप वर्क का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री गहरा काम। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे समय निकालें जब आप बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन फोकस को बढ़ाने के लिए सबसे असरदार तरीके हैं। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे माइंड शांत होता है और अवेयरनेस बढ़ती है। यह अभ्यास आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना सिखाता है। डिस्ट्रैक्शंस हमें शॉर्ट टर्म खुशी देते हैं, जैसे डोपामिन हिट्स। जब कोई काम मुश्किल होता है, हमारा दिमाग एस्केप करने के लिए फोन या सोशल मीडिया की तरफ भागता है। लेकिन ये आदत हमें लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाती है। कंफर्ट जोन ही ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेखक हमें एक सिंपल डेली रूटीन अपनाने की सलाह देते हैं। सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखें। दिन के 3 जरूरी काम तय करें। हर काम के लिए टाइम ब्लॉक करें। रात को दिन का रिफ्लेक्शन करें। इस रूटीन से माइंड क्लैरिटी और कंट्रोल में आता है। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, आप जितना ज्यादा नो कहना सीखते हैं, उतना ही ज्यादा आप यस कहते हैं अपने असली लक्ष्यों को। ये लाइन आपको सिखाती है कि फोकस केवल ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, ये तय करने का कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आपका माइंड वही सोचता है जो आप उसे बार बार सोचने देते हैं। इसीलिए लेखक एफर्मेशंस और जर्नलिंग की सलाह देते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, आज का मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, और हर रात खुद से कहिए, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ सकता हूं। अब विवेक बदल चुका है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसता, बल्कि हर दिन डीप वर्क करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है क्योंकि अब उसने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सीख ली है। और आप भी सीख सकते हैं, बस शुरुआत करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुक बीम को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा भाग आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहा। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।